आने वाले लोकसभा इंतखाबात के पेश नजर नौरंग कांग्रेस पार्टी के कौमी सदर हजरत अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई की रिहाइशगाह पर अहम मीटिंग हुई, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट मोहम्मद अतीकुर रहमान, मौलाना जाहिद हसन अजहर मज़ाहिरी ने शिरकत की। अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने लोकसभा इलेक्शन की सियासत और आइंदा के प्रोग्रामों के सिलसिले में अब्दुल करीम हाशिम पीर देसाई ने एडवोकेट मोहम्मद अतीकुर रहमान से चंद अहम सवालात किए। जनूबी हिंद न्यूज रिपोर्ट। अस्सलाम वालेकुम। आपका तारुफ बताइए। मेरा नाम मोहम्मद अतीकुर रहमान, मैं सुप्रीम कोर्ट में सीनियर एडवोकेट हूँ और मैं बंगलौर में हज़रत भाई करीम साहब के दौलत के दे पर आया हूँ। तो मैं आपसे ये सवाल करना चाह रहा हूँ कि हालात हाजिरा में बीजेपी गवर्नमेंट कंटिन्यू हो या नहीं? एक जवाब, सिर्फ ऑब्जेक्टिव जवाब, होना या नहीं होना? बीजेपी गवर्नमेंट को तो ख़त्म होना है। बस बीजेपी गवर्नमेंट खत्म होना है तो किसकी सरकार आना चाहिए? कांग्रेस पार्टी बेहतर है। कांग्रेस पार्टी 543 में कितने सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारेगी? मेरा ख्याल 200 के सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, इंतखाब लड़ेगी। 200 सीटों पर कांग्रेस लड़ेगी, ये बिल्कुल सही है आपका जवाब। लेकिन कांग्रेस में जो है वन मैन वन पोस्ट का रूल्स है। उस रूल्स के हिसाब से आप मल्लिकार्जुन खड़गे जी जो है एआईसीसी के सदर है, तो इंडिया गठबंधन का सदर कौन है? ये तो इंडिया गठबंधन के अंदरूनी मामला है, वो तय करेंगे जी। तो आप नीतीश कुमार के बिल्कुल करीबी आदमी हैं, ऐसा मुझे मालूम हुआ है, क्या सच है? हाँ, नीतीश कुमार की मैं तो करीबी आदमी हूँ। तो नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन का सदर क्यों नहीं बनाया जा सकता? ये तो मैंने पहले भी कहा कि ये इंडिया गठबंधन का अंदरूनी मामला है, उनकी पॉलिसी है, वो बेहतर समझ सकते हैं। तो यहाँ दूसरे पार्टी वाले मल्लिकार्जुन खड़गे जी को पीएम मान ले, लेकिन खुद कांग्रेस वाले नहीं माने, वजह क्या है? इसमें तो वो कांग्रेस के अंदरूनी मामला हैं, वो समझे, उनको लाना है जी। अब हमारी पार्टी नौरंग कांग्रेस पार्टी है, तो मैं अब नौरंग कांग्रेस पार्टी को छोड़कर या फिर नौरंग कांग्रेस पार्टी को लेकर कांग्रेस का सपोर्ट करे तो आपका ताउन क्या रहेगा? कांग्रेस पार्टी हमेशा पार्टियों से एक अच्छा ताल्लुक रखी है और जो भी बेहतर से बेहतर है, अच्छे मामला नौरंग पार्टी से रखेगी। तो कर्नाटक में आप आए हैं, तो कांग्रेस पार्टी में आपकी बात सुनने वाले जो कांग्रेस के नेता हैं वो कौन है? देखिए, ये तो बताना मुश्किल है कि कौन मेरे करीब है, कौन ये है। इतनी ज़रूर बात है कि अगर नौरंग कांग्रेस पार्टी कांग्रेस में आती है तो उसके लिए मैं ज़ोरदार पैरवी करूंगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उनको सीट मिले और उनके ज़्यादा से ज़्यादा लोग जीत के पार्लियामेंट में आए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन आप सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं, ज़माने दराज से शीला दीक्षित के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात थे। खान साहब का शीला दीक्षित के कैबिनेट के मिनिस्टर थे, वो भी आपसे बिल्कुल करीब हैं। तो आम आदमी पार्टी के लोग भी आपके साथ जुड़े हैं। ये तमाम जुड़ने के बाद ममता बनर्जी भी आपके साथ है, नीतीश कुमार आपके साथ हैं, लल्लू प्रसाद यादव के लोग आपके साथ हैं। तो ये तमाम लोगों के रहने के बावजूद तुम्हारे यूपी से इमरान प्रतापगढ़ी ऑल इंडिया माइनॉरिटी के चेयरमैन हैं, राज्यसभा मेंबर के सदस्य भी हैं। इसके बावजूद 403 एमएलए सीट्स में
सिर्फ 2 ही जीत पाए, तो आपका और इमरान प्रतापगढ़ी का किरदार क्या रहा यूपी में? देखिए, इमरान प्रतापगढ़ी का अपना मामला है, वो कांग्रेस में क्या कर रहे हैं क्या नहीं किया। हमारा ताल्लुक है कि कांग्रेस के लिए मैं काम करता हूं और कांग्रेस के जो भी उम्मीदवार होंगे उनको जीतने के लिए मैं कोशिश करूंगा कि वो असेंबली में और पार्लियामेंट में आए। इमरान प्रतापगढ़ी का क्या कारनामा है या क्या उनकी एक्टिविटीज़ है उसके बारे में तो मैं बता नहीं सकता हूँ। क्या इमरान प्रतापगढ़ी को आप जानते हैं? इमरान प्रतापगढ़ी को मैं जानता हूँ। तो आने वाले लोकसभा के लिए क्या इमरान प्रतापगढ़ी के साथ आप आएंगे बेंगलोर? इमरान प्रतापगढ़ी और दूसरे जो भी मुस्लिम लीडर या कर्नाटक बंगलौर में वर्क के लिए आएंगे तो उनके साथ मैं जरूर आऊंगा। मैं तो कांग्रेस का सिंपैथाइजर हूँ, कांग्रेस का एक खादिम वर्कर हूँ, मैं आऊंगा। कब आएंगे? कब आएंगे? इंतखाब का इंतखाब जब शुरुआत होंगे, इंतखाबात जब शुरुआत होंगे उस मौके पर आऊंगा। इंतखाबात शुरू होने के बाद वो चुनाव आयोग वाले पाबंदी लगाएंगे, अगर आना है तो इसी जनवरी के अंदर आना बेहतर है। नहीं, चुनाव आयोग का एक वक्त होता है, उसके पहले ही मैं हाजिर होऊंगा, हम लोग हाजिर होंगे। जी बिल्कुल, आपका खैर मुकदम है। हमने मौलाना तौकीर रजा साहब से बात की है और वासिफ सल्लू साहब से बात की है, लेकिन अभी उनके तरफ से किस पार्टी को सपोर्ट करना ये तय नहीं पाएगा। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? ये तो कांग्रेस पार्टी और दीगर पार्टियों का मामला है, किस तरह वो इंतखाब के स्ट्रेटेजी बनाते हैं, मंसूबा बनाते हैं, ये तो उनका मामला है, इसके बारे में मैं नहीं कर सकता। तो वकील साहब, आप मेरे बड़े भाई हैं, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप हर मर्तबा जब भी दिल्ली से मेरे घर आते हैं मेरे फ़ोन पर, तो अपने अखराजात से आते हैं और अपने अखराजात से जाते हैं। ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कितने वकील हैं और कितने रहबरान कौम हैं, क्या उसका इल्म आपको है? नहीं, इसके बारे में तो इल्म नहीं है। मैं अपने तौर से कह सकता हूँ कि जितनी मुझे सलाहियत हो उसी हिसाब से अपनी कौम की खिदमत कर रहा हूँ, मुल्क को कौम की खिदमत कर रहा हूँ, करूँगा। आप अपने अखराजात से क्यों आते हो? हमारी एक जिम्मेदारी है, हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं किसी लोगों पर बोझ नहीं डाल के, मैं हमारे अंदर इतनी सलाहियत है कि अपने खर्च से यहाँ आकर कौम और मुल्क मिल्लत के जो हमारे तजुर्बात हैं उनसे उन्हें फैज़याब पहुँचाऊँ।